आज की क्लास में हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास आज में देखेंगे परिपूर्ण तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आप लोगों को समझाए थे स्वर और थोड़े से व्यंजन के बारे में। ठीक है, आज आप लोग की क्लास परिपूर्ण तरीके से स्वर जो है डायलेक्ट्स के ठीक है कैटेगरी में होगा। ठीक है, आज स्वर को बहुत अच्छे तरीके से समझाकर आपको समाप्त किया जाएगा और आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में ठीक है हम व्यंजन को परिपूर्ण तरीके से समझाएंगे। हर एग्जाम की दृष्टि से यू नो डेट अबाउट ठीक है आप लोग जानते ही हैं। आज मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम में कैसे किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर क्वेश्चन को मैं डेलीब्रेट करूंगा, इसी के आधार पर इसी बेस के आधार पर मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, इसी बेस के आधार पर मैं क्या करूंगा आप लोग को समझाऊंगा और परिपूर्ण तरीके से ध्यान से होकर समझना। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ध्यान जो है ठीक है बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से स्वरों को कंठस्थ करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी एग्जाम में किस प्रकार पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जो हमारे स्वर होते हैं वर्णमाला के अंतर्गत तो ही हम इन लोगों को जानते हैं। जैसे आप लोगों ने यूँ जाना कि वर्णमाला ठीक है कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग का रिवीजन कर लें। ठीक है, कि रिवीजन में क्या है आप लोग का। ठीक है, कि आप लोग बस पढ़ाई आगे बढ़ रहे हो लेकिन पीछे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो उसके बारे में आपको कंठस्थ करेंगे। तो पहले आप लोग बताइए कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। वेरी गुड, ठीक है बहुत अच्छा। वर्णमाला कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग रिवीजन में हो और इसी प्रकार रिवीजन में चलते रहिएगा कि ठीक है ठीक है और प्रोग्रेस में रहिएगा। तो आप जानते हैं कि दो हो गया, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। ठीक है, समझ में। अब स्वर आपके कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं अभी तो व्यंजन के बारे में नहीं लिखा है, बस व्यंजन का मैंने आप लोग को डिफाइन किया। ठीक है, समझ में आई बात। और जो हमारे क्या होते हैं कि स्वर होते हैं, स्वर मैंने देखा कि स्वर ठीक है मेन रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार क्या है? मैं बोलती स्वरों की संख्या ठीक है, स्वरों की संख्या कितना होता है तो आप लोग 11 बताते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता कि उच्चारण के आधार पर ठीक है स्वर कितने होते हैं तो उसमें से री हटाकर ठीक है 10 होते हैं। ठीक है, अब पहले क्या करो कि क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ठीक है, हड़बड़ मतलब ऐसे हड़बड़ाहट जो हेरिटेशन होता है नहीं यही आप लोग को गिरा देता है। सारा आप लोग तैयारी कर जाते हो और सारी तैयारी चौपट कर लेते हो। थोड़ा आप लोग क्लास समझ कर पढ़ो। ठीक है, समझ में आई बात। यही क्लास आप लोग को ठीक है बहुत कम ठीक है मनी में बहुत अच्छी तरीके से यूजबल कर रहा हूँ। यही क्लास कहीं और जाकर तैयारी करोगे एक रूम में बैठकर ठीक है वहां पर 40-50 हजार रुपया लेकर ठीक है इसी चीज को पढ़ाएगा तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ोगे कि सर ठीक है वहां पर जो सर समझा रहे थे इतने कम और निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, वहां पर मैं देख नहीं रहा था उस चीज को। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना बेस समझा रहा हूँ कि यही बात है ना, आगे जाओगे तब पछताओगे। वहां पर वही यही सब चीज पढ़ाएगा वो। ठीक है, उतना रुपया दोगे फिर कहोगे वो सर पढ़ा रहे थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बस मटर गल्ली कर रहे थे। वो बात होती है कि ना यदि हम आप लोग को इतना प्यार से क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको इतना प्यार से क्या करते हैं, आप कहते हैं, जी कहते हैं आप लोग को। कहीं कोई टीचर कहता है आपको जी तुम वे ऐसे बोल देगा। ठीक है, क्या ऐसे बोल देगा ना, इतना सुंदर वाणी से मैं आप लोग को आप कहता हूँ। ठीक है, ऐसे कितने सम्मान दृष्टि से आप लोग को आप कहते हैं। यदि मैं देखूं कितना सम्मान दृष्टि से आप लोग के स्टूडेंट को कहता हूँ आप, अभी कोई लड़की आप लोग को बोल देगी ठीक है आप तो आपके दिल में ठीक है टोन बजने लगा। अरे अब वो आप बोलिए, क्या बोलिए, आप बोलिए। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा बोल दीजिए थोड़ा खिसकिए ना। ठीक है, और हमें बोलिए खिसकिए ना, खुशी कर नीचे गिर जाएगा तब भी कहेगा हम आराम से हैं। ठीक है, लेकिन सर आप और जी बोल रहे हैं उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी हाथ टच हो जाएगी, डोंट टच माई हैंड, मेरे हाथ को छुइएगा मत, उसने छुआ है। ठीक है, मतलब सर छू देंगे तो ठीक है ना, सर मार देंगे ज्ञान के लिए। ठीक है, उसने छुआ है। ठीक है, आज उसने जी बोला है, कुत्ता भी बोल देगी ना, कुत्ता भी बोल देगा ना, तुमको बोल देगी ना आज मुझे कुत्ता बोली गाली, इतना दिमाग में रखोगे उसकी बातों को, सर की बातों को रखोगे। ठीक है, लग रहा है कि मतलब यही एकदम लंपटे राजा अंधेरी नगरी वाला काम ना करो बाबू। ठीक है, समझ बहुत सिंपल सी बात है ना। आजकल मेरे स्टूडेंट ठीक है स्टेटस लगा रहे हैं, जानते हो कौन सा स्टेटस लगा रहे हैं। ठीक है,
ध्यान सुनो कि बहुत और स्टूडेंट सुन रहे हैं, ठीक है समझ में। कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं कि स्टेटस लगाते हैं और सर, ठीक है, वो जानते हैं कि सर जाकर बचे हैं, ठीक है, और बके हम। स्टेटस उन लोगों के क्या है, ठीक है, जानते हो स्टेटस क्या लगा रहे हैं? ओ, ये स्टेटस है, बहुत अच्छा स्टेटस लगा, दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। पतली कमरिया जिंदगी भर रहेगी, ठीक है, समझ में आई बात? कौन सा? बहुत ही स्टेटस है, पूरा डिमांड में है, पतली कमरिया जिंदगी भर रहेगी राजा जी, ठीक है, राजा जी। बाबू एक प्रकार का संतरो, ठीक है, एक प्रकार का वो झांसा दे रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है, हाँ समझ में आई बात। एक प्रकार की झांसा दे रहे, पतली कमरिया जिंदगी भर नहीं रहेगी, ब्याह जाएगी, ब्याह होकर जाएगी ना, वो साइकिल वाली चक्के से ट्रैक्टर वाला चक्का बन जाएगा, ठीक है, उसी पतली कमरिया पर है तो जिंदगी भर का, ठीक है, ठेका ली थी, ये तो किसी और का हो गई, ठीक है। पतली कमरिया जिंदगी भर रहेगी राजा जी, ठीक है, ले लेगी उसी में, ठीक है, मुस्कुरा मुस्कुरा के बढ़ोतरी आ जाएगी, तुम्हारा दतवा तो सब निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी और क्या लगा रहे हैं, दूसरा डिमांड है ना, हेलो इधर 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 देखो, दूसरा डिमांड क्या है कि, ठीक है, गली में आ जाना ललका टी शर्ट वाला, ठीक है, गली में आ जाना ललका टी शर्ट वाला। ये दरिया हम योगी जी का तरीका सड़वा रखे हैं, ठीक है, छोड़ देंगे जाकर घुसिया जाए, जानते हो सड़कों का होता है ना, ठीक है, लाल चीज देखने से एकदम गनगना जाता है, घुसिया जाता है, वहीं पर मारेगा ना, चढ़कर खा देगा, जवनिया वहीं पर रह जाएगी, ठीक है। अब सर ऐसा कब हुआ? हम लाल बन के जाते हैं, सड़वा नहीं कुछ करते हैं, ठीक है, किसी दान, ठीक है, अब मिल जाएगा ना। फिर उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पर हमारी बात सुनो, ठीक है। अब वो सर जी बोल दिए, ठीक है, जवानी, ठीक है, जवानी जानते हो ना, यहाँ पर एक वर्ड का वैल्यू है, जवानी जानते हो ना, माखन लाल चतुर्वेदी का एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है, इंट्रेंस में, बेचू के एंट्रेंस पूछा था जवानी किसकी रचना है, तो वहां पर सब लोग महादेवी वर्मा मार कर आते हैं, जवानी वही दिख रहा था, ठीक है, ये नहीं दिख रहा था कि, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है, ठीक है बाबू। इसी तरह, ठीक है, ललका सेटर टी शर्ट पहन के जाना, इधर ही हम पाल कर रखे हैं, ठीक है, आगे चले, ठीक है। ये यही हमारे स्टूडेंट लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में बात है, सर की बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कितना वैल्यू है, ठीक है, अच्छी बात, लगाओ, यही तो तुम्हारी जवानी है, ठीक है, दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं, ठीक है, अभी नहीं कहते हैं मत लगाओ, ठीक है, लगाओ आप, लेकिन सब कुछ से गुजरो। लेकिन आगे चले, क्या होते स्वर के बारे में दिखाए थे, और स्वर अच्छी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे देखो जीवा, जीवा के आधार पर स्वर देखो। अब क्या हुआ था कि 1 मिनट में आप लोग बता रहा हूं, जैसे हमारे स्वर कितने मेन प्रकार के होते हैं? 10 उच्चारण के आधार पर, नहीं, मेन प्रकार से स्वर कितने होते हैं? यही सब आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बस 3 प्रकार के। अब मेन रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 रूप, ठीक है। एक हमारा होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, समझ में आएगा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जानते हो एग्जाम में कैसे पूछा था? 2018 में यूपी पुलिस में, ठीक है, और 2018 में यूपी पीसीएस में स्टेट लेवल से पूछा था कि, ठीक है, जो हमारा दीर्घ स्वर होता है ना, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा, ठीक है, ई और ओ ऐसे पूछा था, ई और ओ कौन सा स्वर है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया था। तो आप पूरा बेस पढ़कर जाओगे बाबू, तभी तो मारोगे। ई और क्या, ओ क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है, ठीक है, समझ में? पूरा 7 को कंठस्थ कर जाना, ठीक है, समझ में? तब जाकर बेस कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद तो जलवा रहेगा आपका, ठीक है, समझ में? उसके बाद हमारा देख और क्या कह रहा है, ध्यान सकते हैं। आपको एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर, ठीक है, ई ओ बोले हैं, ठीक है, इसको कोई ऐसा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के अनुसार बोल दो। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक मत रखो, ठीक है, आप पूरा बेस रखो। यदि शॉर्ट ट्रिक बोलते हो तो एक गाना है ना, उस पर याद कर लो। इस गाने में बस थोड़ा सा है, देखो क्या है कि गाना क्या है, अरिजीत सिंह का है, ठीक है। इसमें गाने में देखो ई और ओ आएगा, ऐसे है कि ओ, ऐसे है कि देखो ओ साथ, इसमें देखो ओ साथी इतना तू बस कर दे, बस इतना बोलना है। ध्यान से देखो, ओ आ रहा है, ई आ रहा है, याद करने का ट्रिक है ना। गाना आप लोग सुनते हो तो बस इनका, अरिजीत सिंह का बस इतना गाना रखो, ओ साथी इतना तू बस कर दे। देखो
इस तरह आप गाने किसी के माध्यम से आप लोग सीख सकते हो, ठीक है, समझ में। सीखना है कुछ कर कर, ठीक है, रो कर सीखो, गा कर सीखो, नाच कर सीखो, सीखना है। दुनियादारी से परवाह न करो, क्या है क्या, लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो, ऐसे आपको आम लग रहा है, ये आम नहीं है बाबू, ठीक है, ये कच्चा आम है, ठीक है, दबाओगे तो नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आई बात। आओ खाओगे, क्लियर है ना, घबराओ मत। एक लड़का कह रहा है कि सर, ठीक है सर, आज हिंदी की क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास, ठीक है, सारी क्लासों को, ठीक है, आपके औरों से ठोकर पाकर, ठीक है, आपके, ठीक है, सदस्यता में आओ, आपके कोचिंग में आना चाहते हैं। हमने कहा आओ बालक, ठीक है, समझ में आई बात, आओ, ठीक है, ये ठीक है शहीदों का क्लास है, ठीक है, समझ में बात, रड़ुओं वाला क्लास है, ठीक है, सब बैचलर वाला क्लास है, मोह माया से मुक्ति करने वाला क्लास है, क्या है कि हम आएंगे सर, आगे उसकी ठीक है दोहे के बारे में बात करेंगे, आगे स्टूडेंट आगे बताएंगे। कहाँ का सर बच्चा है? हाँ, बच्चे आगे बताएंगे, आगे बच्चे बताएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जीवा के आधार पर, ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना है, बस ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे तो रिवीजन मारते रहो, ठीक है। पहले बाबू ध्यान सुनो, ठीक है, चिल्लाओ बाद में, हम कर रहे हैं चिल्लाओ, ठीक है, लेकिन ध्यान से, जब हम पूछे तब चिल्लाओ, ठीक है, जब पढ़ा रहे हैं तब न चिल्लाओ। तो इसमें बोल रहे हैं कि ध्यान से देखना है कि हमारे जीवा के आधार पर, जो जीव हमारा होता है ना, जीवा, ठीक है, उसके आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो उसके आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उसके आधार पर कितने होते हैं स्वर? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा क्या है? अग्रभाग, ठीक है। अग्रभाग का पहले ध्यान सुनो, जो आगे से निकले, ठीक है, जीवा के आगे से निकले, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्रभाग कहते हैं, अग्रभाग स्वर होता है। तो देखो आगे से क्या निकल रहा है, जैसे बोलोगे आपका ई, ठीक है, देखो हमारी जीवा जो है, ठीक है, हमारी क्या हो रहा है, हेलो लिसन, ठीक है, हमारी जो जीवा है ई, ठीक है, अब फिर उसके बाद हमारा क्या है, जो बड़ी ई, ये सब आगे ही से निकल रहे हैं, ठीक है, समझ में, जैसे ई, ठीक है, समझ में आई बात, ए, तो यहाँ पर देखेंगे जीवा से हमारे क्या निकल रहे हैं, आगे से निकल रहे हैं। तो क्लियर है ना। अभी ये मैं आप लोग को पहले क्लियर कर लो, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा तो बोलना, ठीक है। यहाँ पर मध्य भाग से क्या होता है? मध्य भाग मतलब हमारे जीवा के मध्य भाग से हमारा जैसे क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, आगे क्लियर है। हमारे पक्ष भाग से, पक्ष मतलब जीवा की पीछे वाले भाग से, ठीक है, जीवा के पीछे वाले भाग से हमारे क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, देखो ये 5 होते हैं, यदि कभी कभी पूछ देगा, ठीक है, हमारे जीवा के आधार पर जो हमारे पक्ष वाले भाग होते हैं, पक्ष वाला भाग होता है, वो कितने होते हैं? तो बोलते हैं 5 होते हैं। ये मध्य वाला भाग 1 बोलते हैं, ठीक है, अग्र वाला भाग 4 होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। देखिए जैसे हमारा क्या हो गया, पक्ष वाला भाग, बोलोगे आगे आगे कह रहे हैं, समझ लो, ठीक है। इसमें देखो कि हमारे क्या हो गए, आ, ठीक है, समझ में, आ हो गए, फिर ऊ हो गया, फिर बनाओ की मात्रा, ये जो हमारे सब जो निकल रहे हैं, ठीक है, समझ में, हमारे क्या है, पीछे से, ठीक है, समझ में आई बात। हमें नहीं करें आप लोग ना बोलो, आप लोग बोलो, ठीक है, समझ में आई, लेकिन बहुत समझ लो, ठीक है। अब 20 से चिल्ला दोगे और घर पर जाओगे तो ऐसा क्या पड़ता है, कुछ मालूम चलेगा, ठीक है। तो मतलब 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो, लेकिन एक शब्द का मतलब निकल जाए तो 1 घंटा आपका मायने रखता है, ठीक है। और 1 घंटा पढ़े कुछ नहीं निकला ना तो 1 घंटा सोचो फालतू चला गया हमारा, ठीक है। आ ऊ, ठीक है, देखो जितना मैं बोल रहा हूँ ना सब पीछे से आ रहा है, ठीक है, समझ में, बनाऊं ओ, तो ये सब हो गया क्लियर ना। अब आप लोग बोलेंगे, ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? वेरी गुड, ठीक है। पहला क्या होता है? अग्रभाग कितने होते हैं? 4, ठीक है, बोलो, ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, ठीक है। हमारे मध्य भाग कौन कितने होते हैं? कौन होता है? वेरी गुड। इसी तरह पश्चिम भाग को कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, ठीक है। अब आगे समझिए, इतना आप लोगों को समझ, इसी प्रकार, ठीक है, स्ट्रे माइंड कर दो। मुख्य खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। मुख्य खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार का। ध्यान सुनिए आगे, पहला क्या होता है? समृद्ध स्वर, ठीक है, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर क्या होते हैं कि जब हम अपने मुख को क्लोज में करते हैं ना, क्लोज में करते हैं, बंद करते हैं ना, तब ऐसे स्वरों का उच्चारण होने लगता है। जैसे हमने बोला ऊ, ठीक है, मैं बंद करा ऊ, ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या है कि ऊ, ठीक है, फिर उसके बाद ई, ठीक है, ई, ठीक है, तो ऐसे क्लियर हुआ।
अर्ध स्वर के अर्ध स्वीकृत स्वर क्या होते हैं, ध्यान से देखना है। अर्ध स्वीकृत स्वर हमारे दो होते हैं, जैसे ओ और ए होते हैं। मतलब क्या आधे अपने आधे अर्धमुख से बोले जाए, ठीक है, समझ में, अर्धमुख से अपने आधे मुख से वाले स्वर होते हैं, ओ होते हैं, ए होता है, ठीक है। अब हमारे वृत्तित्व स्वर देखो, वृत्तित्व स्वर क्या होते हैं कि पूरा मुख खुलने पर ही शब्द का उच्चारण होता है, ठीक है, ध्यान से देखना है कि, ठीक है, पूरा मुख खुलने पर संयुक्त स्वर का, ठीक है, उच्चारण होता है। यदि हम पूरा मुंह खोलते हैं ना तो इसका गिर गए, बाप रे बाप, ठीक है, समझ में बात, टूट गया, ठीक है, माइक बोलते हैं ना, देखो पूरा ये क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक। फिर उसके बाद बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि रात में बतिया रहा है, मार दी ब्लॉक, ठीक है, कहते गड़बड़ा गया, मार दी ब्लॉक्स, ठीक है, मार दी तो कौन सा तुम्हारी जिंदगी चला गया बकलोल कहीं का। इसमें देखो यहाँ पर है, ठीक है, अर्ध वृत्तित्व स्वर, अर्ध वृत्तित्व स्वर मतलब ये देखो वृत्तित्व स्वर जैसे ए आते हैं, क्लियर हुआ ना। अब पूछे बताएंगे आप लोग, अर्धवृत्त मतलब क्या होता है? अर्धवृत्त मतलब ये पूरा मुख खोलने पर आ रहा है ना, तो आधा हम जब मुख बंद करेंगे ना तो ऐसे ठीक है, और ए, क्लियर है। पीछे भी तो था ना सभी। देखो अर्ध ये क्या है कि मुख बंद करने के, और अर्ध स्वर का मतलब जब हम देखो ये अर्ध स्वर, अर्ध स्वीकृत स्वर का मतलब जब हम ओ बोल रहे थे ना, ऐसे गोली की तरह हमारा मुंह हो जा रहा था, तब हमारा आधा निकल रहा था। ये जब हम मुख को बंद करने की स्थिति में आएंगे ना, अर्ध जैसे बोलते अंग, ऐसे बोलते ठीक है, समझ में, और देखो ऐसे बोलने के बाद मुख बंद हो जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। मुख बंद रहेगा या मुख पूरा मुख खुला रहेगा? हाँ ठीक है, एक मुख खुलने की स्थिति में आएगा, एक मुख बंद होने की स्थिति में, ठीक है, क्रिएटेशन होगा, क्लियर है। तो अब बताओ कि मुख खुलने के आधार पर, ठीक है, स्वर कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? स्ववृत्त स्वर, अर्ध स्ववृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर। बहुत अच्छा। अर्धविवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? सोरे हो तुम? सही सूत्र है, सुतल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है बाबू, इतना है सो रहे हो, किसके याद में सो रहे हो? बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, आगे नहीं। इतना हो गया, क्लियर, समझ में आई बात। ये हमारे, ठीक है, जीवा के आधार पर हो गए 3 प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर हमारे, ठीक है, मुख खुलने के आधार पर हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आई बात? यस सर। और ये 4 प्रकार के आपने देखे, यस सर, ठीक है। अब आगे देखो कि क्या हो रहा है, कि ध्यान से देखना है कि सावन का महीना चल रहा है ना, सावन का महीना चल रहा है जी सर, ठीक है, इधर देखो खुश हो रहा है लड़का, ठीक है। सावन के महीने में देखो लड़कियां क्या हो रही है खूब, ठीक है, जाकर शिव जी को दूध से नहला रही है। 4 बजे नहा रही है ना। बताओ ये तो बताओ, ये ठंडी का मौसम है जी ठीक है, अब खूब दूध पूरा एकदम बेलपत्र एक दिन पहले ही से पूरा प्रोग्रेशन में, ठीक है। और ये सावन के महीने में जाकर, ठीक है, जाकर जानते हो बर का मांगती है, ठीक है, पूरा लोटा वोटा थाली वोली पूरा उल्फे जुल्फे जाकर आप बोलेंगे सर जी यही देख रहे हैं, नहीं सर जी नहीं देख रहे हैं बाबू, हमारे स्टूडेंट जाकर देख रहे हैं। अब प्लस हमारे स्टूडेंट भी वक्त हो गए हैं, ठीक है, महादेव के दीवाना, ठीक है, समझ। इसमें क्या है कि पूरा एकदम झाड़ झूड़ कर, ठीक है, सावन के महीने झाड़ झूड़ कर जो अभी पीटे 10 किलो का पाउडर, ठीक है, मेकअप 15-10 किलो पूरा होने के बाद ये मांगते हैं कि हे प्रभु, ठीक है, ये मेरे भोलेनाथ कि आप ही की तरह हमें वर दे दीजिए। कौन सा? अड़भंगे। अरे बकलोल ऐसे कहो ना कि हमें पियक्कड़ नहीं दे दो, अड़भंगे चाहिए, पियक्कड़ भी मांग लो ना, समझ में। और दूसरी बात, लड़के वहीं पर पार्वती को डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, हम गजरा लगाएंगे, देख 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 हमारे वाली है, ठीक है, ये अभी वर मांग रहे हैं, दरिया वर मिल गया, ठीक है। ये सावन का प्रोग्राम चल रहा है जी, ये सब का है जी, ठीक है, यहीं पर वर सब शादी ऐप यहीं पर बना दे रहे हैं। बताओ, डिजिटल इंडिया चल रहा है। आगे चलो, ओष्ट कृति के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है, ओष्ट कृति के आधार पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओठों से बात करेंगे, ठीक है, समझ में। जैसे लड़कियां खूब चोंगिया चोंगिया कैसे ओठवा घुमा घुमा मुआई करती है ना, समझ में समझ में, पूरा ओठे में उन लोगों का प्रोग्रेशन हो जाता है। अब ऐसा ऐसा लड़का है वो पागल हो जाएगा, वो देखता ही नहीं जाएगा, रे बाप, ठीक है, विपद आ गई। आगे नहीं देखो, ठीक है,
वृत्तित्व, ठीक है। हम देखते हैं वृत्तित्व मुखी क्या होते हैं, ठीक है। तो वृत्तित्व मुखी क्या होते हैं, ध्यान से देखना है कि इसमें देखेंगे कि जो वृत्तित्व मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो शब्द बोलने के लिए, जिस स्वर को बोलने के लिए हमारा ओठ क्या होता है, गोल हो जाता है। क्या होता है, गोल ही बन जाता है, ठीक है। गोल हो जाए तो उसे कहते हैं वृत्तित्व मुखी स्वर, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, वृत्तित्व मुखी स्वर कहते हैं। बाबू देखो ध्यान से क्या करना है कि ध्यान से देखो कि पहला हमारा शब्द क्या आता है, ध्यान से देखना है कि पहले देखो छोटाओं की बोलना है ना, ऊ, छोटाऊ, देखो गोल हो जा रहा है ना, गोली बन रहा है, छोटाऊ। फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ाऊ, ठीक है, बड़ाऊ, ठीक है, ऊ ऐसे हो जा रहा है। फिर उसके बाद ओ ऐसे बोल, ओ, ठीक है। ओ माय गॉड, हाँ, ओ माय गॉड बोलते हैं। ओ जी इधर आइए ना लोल बनाने के लिए, ठीक है। अब आज जाएगा पूरा एटीएम से कार्ड निकाल कर, ठीक है, सब बर्बाद कर देंगे बाबू, इधर या वो कर, ठीक है। यहाँ पर अब फिर आओ, ठीक है, आओ बोलेंगे, देखो ओ, ठीक है, एस क्लियर हो रहा है ना, ध्यान से देखना। तो हमारा, ठीक है, वृत्त मुखी मतलब वृत्त सर्किल बनकर आ रहा है। क्या है, वृत्त देखो लिखा है ना, सर्किल बनकर आ रहे हैं हमारे वर्ड्स, ठीक है। इसमें देखना है, ध्यान से देखो, आवृत्तित्व मुखी, ठीक है। आवृत्तित्व मुखी में देखना है कि देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ओठ गोल करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको बल भगरिया आएगा, ठीक है। आप इसमें क्या होगा, आपको बल भर करिया आएगा, ठीक है, क्लियर है। कि आगे चले, इसमें बोल रहा है कि आवृत्तित्व मुखी मतलब जिसमें हमें ओठ गोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ओठ गोल करने की जरूरत ना पड़े तो देखो ओठ कैसे नहीं गोल हो रहा है। इसमें क्या होना है, देखो ये ओठ गोल नहीं करते आजकल की जो, ध्यान से बाबू नहीं पढ़ना है ना तो निकल सकते हो यहाँ से। अब जानते हो हम मारते नहीं, प्रेम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर आगे बताइए। ध्यान से दे, सुनो, बहुत बोल रही है लड़की, ठीक है। इधर नहीं मारेंगे, ये देखो नहीं, हमारी बात सुनो ध्यान से। अब लड़कियां जानती हो ना, यहाँ पर हमारे 3-4 स्टूडेंट थे, अब यहाँ पर देखो कैसी कला कर रहे हैं, यही आवृत्तित्व मुखी है। आवृत्तित्व मुखी देखो, जैसे हमें इसमें ओठ गोल करने की जरूरत नहीं होती, आवृत्तित्व मुखी में ओठ गोल करने की बाबू जरूरत नहीं होती। अब ये आवृत्तित्व मुखी जानती हो कौन बोलती है, अधिक औरतें बोलती हैं। गांव में खूब झगड़ा होता है ना, ठीक है, समझ में। और झगड़ा में आजकल ना औरतों का मशहूर गाली है, ठीक है, मंगतोनी राड़ी ठीक है, ठीक है, समझ में। ये देखो बाहर आ गया हमारे क्लास में, ठीक है, दोबारा बोल कर सुना है, ठीक है, समझ में। लड़कियां क्या बोल देती है लड़कों को, बास्केट, ठीक है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है का, अब बोल दो तुम ही तो हमारी बहन ऐसा ही घुमा जाता है का, ठीक है, समझ में। और इसी में, ठीक है, ये खूब ऐसे खूब दबा कर ऐसे झगड़ा करेंगे। तो इसमें देखो अ बोलने के लिए, ठीक है, अ बोलने के लिए क्या होता है कि अ, इसमें ओठ गोल हो रहा है, नहीं हो रहा, आ ओठ गोल हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सारा जो खेल है ना स्वर का, अ से लेकर अह तक जितने होते हैं ना 13 और 11, ठीक है, और 10, ठीक है, समझ, उसी में खेलना है हमें, ठीक है, समझ में।